कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो अभी अभी वर्तमान में पास आउट हुई हैं, ऐसे विदुषी अणिमा जैन शास्त्री को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, वो आए और अपना आलेख प्रस्तुत करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मुनिश्री के चरणों में मेरा त्रिकाल बार नमोस्तु, क्षुल्लक तरह के चरणों में मेरी इक्षामी एवं सभी विद्वान एवं विदुषियों को मेरा जय छिनेन्द्र। मेरे आलेख का विषय है विशुद्ध भावों का फल भाव पाहुट के संदर्भ में। जैन आगम में भावों की विशुद्धता का महत्व समीचीन है। चेतन अचेतन सभी वस्तु का स्वतंत्र रूप से अपना अपना स्वभाव है, उसी स्वभाव को भाव रूप से ग्रहण किया गया है। भाव पदार्थ के परिणाम को भी कहते हैं, द्रव्य के परिणाम को भी कहा जाता है। जैन दर्शन वर्तमान में पूर्णतः भावों पर आधारित है। इस प्रकार की अवधारणा कुछ लोगों की है। हम उन लोगों की अवधारणा को पूर्णतः मिथ्या नहीं कहते हैं, क्योंकि हमें आगम विस्तृत दृष्टिकोण सिखाता है। लेकिन क्या जैन धर्म पूर्णतया द्रव्य आश्रित है? क्या जैन धर्म पूर्णतया भाव आश्रित है कि जैन धर्म पूर्णतया द्रव्य और भाव उभय आश्रित है? इस बात का निर्णय हमें स्वयं अपनी अनेकात्मक दृष्टि के साथ करना है। आचार्य वट्टिकेट स्वामी मूलाचार्य ग्रंथ में मोक्ष मार्ग में साधनभूत 4 प्रकार के भावों का वर्णन करते हुए प्रथम उपशम भाव, द्वितीय दया भाव, क्षमा भाव और वैराग्य भाव का वर्णन करते हैं। और यह जो चारों भाव हैं, ये मोक्ष मार्ग में साधनभूत हैं। लेकिन जो आत्र ध्यान और रौद्र ध्यान रूपी मलिन भाव है, ये संसार में भ्रमण का कारण है। और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये मोक्ष का कारण है, जिसमें धर्म ध्यान मोक्ष का परंपरा कारण है और शुक्ल ध्यान मोक्ष का साधन साक्षात कारण है। आचार्य कुंद स्वामी भाव पाहुड़ में 3 भेद का मूलतः भाव के 3 भेद को मूलतः बताते हैं अपनी भाव पाहुट की 76 नंबर कारिका में, कि भाव के 3 भेद ज्ञातव्य हैं, शुभ भाव, अशुभ भाव और शुद्ध भाव। अशुभ भाव अशुभोपयोग रूप है, शुद्ध भाव शुभोपयोग रूप है जो धर्म है। आद्र ध्यान रौद्र ध्यान ये दोनों अशुभ भाव हैं, धर्म ध्यान शुभ भाव है और शुद्ध भाव शुक्ल ध्यान है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। यद्यपि पंचम काल में शुक्ल ध्यान का भाव ऐसा ग्रंथों में विवेचन मिलता है, और पूज्य मुनिश्री ने अपन के लिए कल के प्रवचनों में इसका बताया था कि मोक्ष पाहुट की 79 नंबर गाथा में मिलता है कि जो मानते हैं कि वर्तमान में पंचम काल में मुनि आर्य का इत्यादि नहीं होते हैं, तो वे अज्ञानी हैं। इस प्रकार का वर्णन अपन को मोक्ष पाहुट की 79 नंबर की गाथा में मिलता है। अगर हम भाव पाहुट की 6ठी कारिका पर विशेष चिंतन करें तो आचार्य मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महर्षि द्वारा रचित जो नंदिनी टीका है, उनने भाव आचार्य कुंद स्वामी के शब्दों में भाव क्या है, उस भाव की क्या परिभाषा है, उसको परिभाषित करते हुए कहा है भावो अपरो परिणामो, अर्थात आत्मा का परिणाम भाव है। भाव ही गुण और दोषों का मूल है। वीतरागता, निर्ममत्व, व्रतत्व, सम्यक्त्व आदि के लिए जो कारणभूत जो आत्मा का परिणाम है वह गुण है, और इससे जो विपरीत है वह दोष है। यह बात मुनि और श्रावक दोनों के लिए घटित होती है। अगर वर्तमान की अपेक्षा शुभ भाव और सर्वकाल की अपेक्षा शुद्ध भाव आत्मा के गुण है, तो बिना भाव के किसी वस्तु का स्वभाव या क्रिया का महत्व क्या है? विभिन्न प्रकार की स्तुति, भक्ति, पूजन आदि करने के बाद भी हम दुखी क्यों होते हैं? इसका उत्तर आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी अपने कल्याण कार्यक्रम ग्रंथ में कहते हैं, यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्या, क्योंकि क्रिया अगर भावों से शून्य हो तो वो फल नहीं देती है। लेकिन वह विशुद्ध भाव हम किस तरह अपनाएं? वह विशुद्ध भाव है क्या? भाव को आत्मा का परिणाम बोला, लेकिन हम आत्मा में किस प्रकार वो विशुद्ध भाव ग्रहण करें? तो आचार्य कुंद स्वामी भाव पाहुट की 6 नंबर कारिका में पुनः कहते हैं कि जो मुनि हैं, जो व्रती हैं, उनके लिए भाव को किस प्रकार अंगीकार करना है, उन्हें किस प्रकार चिंतन करना है। तो आचार्य वहाँ पे एक बार अपनी दृष्टि डालते हैं कि मूर्छा का त्याग करना,
आरंभ जनित परिणामों का परिहार करना, उपयोग शुद्धि हेतु सम्यक चरित्र की भावना का नित्य चिंतन करना, षटकाय जीवों पे दया की प्रवृत्ति करना। जब मुनिराज इन भावनाओं का नित्य प्रतिदिन चिंतन करते हैं तो वे अपने भावों से विशुद्ध हो जाया करते हैं। और इसके विपरीत जो साधु सिर्फ द्रव्य मात्र से साधु हैं, वो भावों से शून्य हैं, वो अंतिम समय में कंदर्प, अभियोग, किल्बिष, सम्मोह आदि भावनाओं के साथ देव दुर्गति को प्राप्त होते हैं। ध्यान देने योग्य बात है, देव दुर्गति को प्राप्त होते हैं। यहाँ पे आचार्य ने देवगति को दुर्गति के रूप में भी देखा है, और देवगति है ऐसा अपन मान सकते हैं कि द्रव्य से विभूषित साधु भी भावों से शून्य हो, लेकिन वह फिर भी देवगति को प्राप्त कर सकता है। इसके प्रकार से हमने कई प्रकार से जो आचार्य कुंद स्वामी ने कहा है अग्रिम गाथाओं में, उसका विवेचन किया है। समय का अभाव है इसलिए अपन अग्रिम देखते हैं। पंचम काल में, वर्तमान में एकांतवादों की ये धारणा है कि पंचम काल में शुभ ध्यान नहीं होता, धर्म ध्यान नहीं होता, मुनियों के धर्म ध्यान नहीं होता, मुनि होते ही नहीं है। तो उनके लिए ये बात है कि पंचम काल में मुनि के धर्म ध्यान ही होता है, वह धर्म ध्यान प्रशस्त राग रूप है। तो फिर इसका आश्रय लेने से क्या प्रयोजन है, क्योंकि वह बोलते हैं प्रशस्त राग यानी कि त्याज्य करने योग्य है। तो आचार्य कुंद स्वामी मोक्ष पाहुड़ की 77 नंबर गाथा में कहते हैं कि वर्तमान काल में रत्नात्रय से विशुद्ध मुनि आत्मा का ध्यान करते हुए इंद्रपद अथवा लौकांतिक देव बनने को प्राप्त करते हैं, और स्वर्ग से भोग भोगने के उपरांत वहां से च्युत होकर मनुष्य भव प्राप्त कर रत्नात्रय की आराधना करते हैं। अर्थात इस कार्य का से यह निश्चित होता है कि पंचम काल में भी मुनि आचार्यों का अस्तित्व है और वो सदा काल तक रहेगा। एकांतवादी शुभोपयोग को सर्वथा हेय मानकर उसको मोक्ष प्राप्ति में बाधक मानते हैं। उसे वे एकांत रूप से विकारी भाव तथा अधर्म रूप मानकर आगम से विपरीत निरूपण करते हैं, जो सर्वथा आगम से संवत नहीं है। कुंद स्वामी ने प्रवचन सार ग्रंथ में चारित्रम खलु धम्मो अर्थात चारित्र रूप आत्मा परिणति को धर्म कहते हुए धर्म ध्यान परिणत शुभोपयोगी आत्मा जब धर्म परिणत माना है, धर्म परिणत आत्मा जब शुद्धोपयोग रूप परिणति को प्राप्त करता है, तब आत्मा शुक्ल ध्यान रूप शुद्धोपयोग के प्रसाद से निर्वाण सुख को प्राप्त करता है। धर्म परिणत आत्मा जब धर्म ध्यान रूप शुभोपयोग युक्त होता है, तब वह स्वर्ग सुख को प्राप्त करता है। अतः आचार्य कुंद स्वामी के अनुसार धर्म ध्यान रूप शुभोपयोगी आत्मा में भी धर्म का सद्भाव स्वीकार करना स्यादवाद दृष्टि से के अनुसार पूर्णतः युक्ति संगत है और आगम संवत है। अविरत सम्यक दृष्टि की जो संवर और निर्जरा होती है, उससे अधिक निर्जरा देश संयमी और सकल संयमी की हुआ करती है। वर्तमान में एकांत पक्षी संवर इत्यादि पे ध्यान नहीं देते हैं। उनका कहना है कि निर्जरा और संवर नहीं तो कुछ भी नहीं, लेकिन उनकी यह धारणा नहीं है कि वो किस प्रकार बंध की दशा और निर्जरा की दशा भी उत्तरोत्तर हो रही है। देश संयमी और सकल संयमों की दोनों की निर्जरा में जमीन आसमान का फर्क है, जिसको बोला जाता है सरसों का दाना और मेरू बराबर फर्क माना जाता है। कुछ हटाग्राही लोग अर्थात एकांतवादी लोग निर्मलता की ही चर्चा करते हुए भारी त्याग व्रत आचरण को महत्व नहीं देना चाहते। यह आगम के अनुसार सर्वथा मिथ्या है। आचार्य कुंद स्वामी भाव और द्रव्य की समन्वय मुक्ति के लिए आवश्यक मानते हैं। भाव प्रावृत ग्रंथ में कहते हैं वो 54 नंबर की कारिका में कि कर्म प्रकृति के समुदाय भाव तथा द्रव्य दोनों के द्वारा क्षय को प्राप्त होते हैं, ना कि सिर्फ भावों के द्वारा। उन्हें यहाँ पे बताया है कर्म प्रकृति के समुदाय भाव और द्रव्य दोनों के द्वारा क्षय को प्राप्त होते हैं। आचार्य कुंद स्वामी प्रवचन सार ग्रंथ में कहते हैं कि अशुभ के उदय से आत्मा कुंडल त्रियंच इत्यादि बनती है और शुद्ध संप्रयोग से निर्वाण पद को प्राप्त करती है और शुभोपयोग से वह स्वर्ग प्राप्त करती है। अब यहाँ पे एक और बात ज्ञातव्य है कि आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती जी ने गौमटसार ग्रंथ में जीव के दो भेद बताए हैं, एक पुण्य रूप और एक पाप रूप। जो सम्यक्त गुणों और व्रत से युक्त है उसको पुण्य जीव बोला है, और जो इनसे विपरीत से युक्त है उसको पाप जीव बोला है।
पापी जीव नवग्रह तक जाकर त्रियंच आदि पर्याय में भ्रमण करता है, व्रत से संयुक्त जीव नवग्रह तक जाने में समर्थ है अगर वह भावों से शून्य था। यहाँ पे आपको यह बात ध्यान देने योग्य है कि अगर वह भावों से शून्य भी है, वह व्रत इत्यादि पालन कर रहा है, लेकिन अगर वो उन भावों से शून्य है तो भी वह नवग्रह तक जा सकता है। यानी कि वर्तमान में अगर आप भाव से शून्य हैं, अगर वह द्रव से पुरुषार्थ कर रहा है तो वह भी स्वर्ग सुख को प्राप्त कर सकता है। हरिवंश पुराण में भी इसका वर्णन प्राप्त होता है कि किस प्रकार के जो साधना कर रहे हैं वर्तमान में अपन अन्य मतावलंबी में देखते हैं, वह जिस प्रकार कैलाश पर्वत इत्यादि पे साधना करते हैं तो वह कहाँ जाएंगे, किस स्वर्ग तक जाएंगे इत्यादि प्रकार से हरिवंश पुराण में वर्णन प्राप्त होता है। उसको हमने लेख में उल्लेखित किया है। अभी समय का अभाव है इसलिए हम अग्रिम चलते हैं। जो एकांतवादी लोग हैं वो भोगासक्त में इतने रम चुके हैं कि वे क्रिया पे ध्यान ना देके सिर्फ यह बात करते रहते हैं कि मैं भगवान के स्वरूप हूँ, मेरी आत्मा पवित्र है, लेकिन यह बात नहीं समझते कि आत्मा जरूर पवित्र है लेकिन वो वर्तमान में कर्मों से रची पची है। इसलिए हमारे लिए व्रत इत्यादि करके अपनी भावनाओं को शुद्ध करना है, अपनी आत्मा को शुद्ध करना है। जब तक आप व्रत इत्यादि धारण नहीं कर पाते हैं, जब तक आप शुभोपयोग नहीं धारण कर पाते हैं, आप धर्म ध्यान में लीन नहीं हो पाते हैं, जब तक आप यह नहीं मान सकते कि आपके नरक के द्वार बंद है, जब तक आपके लिए मान के चलना पड़ेगा कि आपका नरक का द्वार खुला है। और जैसे ही आप व्रत इत्यादि अंगीकार कर लेते हैं, यानी कि यह बात बिल्कुल निश्चित है कि वे देवगति को प्राप्त होते हैं। इस बात से हमें ये निश्चित करना होगा कि भाव पाहुड़, हमारे लिए हमारे टीचर ने बोला था कि भाव पाहुड़ यानी आपके लिए बहुत सी समझ में आएगी कि भावों की क्या महत्ता है। आज मैं खुले मन से कहती हूँ, आज मैंने भाव पाहुड़ पढ़ा, जब मुझे ये समझ आया कि भाव के साथ आचार्यों ने द्रव पे भी दृष्टि डाली है, और बाकी अगर पूरे अष्ट पाहुड़ को देखें तो द्रव पे दृष्टि डालना आप उसमें आंखें बंद करते हैं, लेकिन हमने आपके खंडन के लिए उस द्रव की दृष्टि को खोल के यहाँ पे भाव पाहुड़ के संदर्भ में भी भावों का के साथ साथ द्रव्य का विवेचन किया है कि आचार्य ने किस प्रकार भावों और द्रव्यों को युगपत माना है। जैसे रत्नों में हीरा, वृक्ष समूह में गोशी चंदन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार धर्मों में संसार को नष्ट करने वाला जिन धर्म श्रेष्ठ है, ऐसा जिन धर्म की प्राप्ति हमें पूज्य गुरुवर आपके चरणों में प्राप्त हुई है, हम लोग को सम्यक्त प्राप्त हुआ है। अब शीघ्र ही हम व्रत इत्यादि अंगीकार कर पाए, इस भावना के साथ जय बोलो जैनम जयतु शास्त्र। विशुद्ध भावों का फल इस विषय के साथ अपना आलेख प्रस्तुत करने के लिए विदुषी अणिमा शास्त्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जो कि प्रथम सत्र में प्रथम आलेख के रूप में पढ़ा जाने वाला था, चूंकि विषय ही ऐसा था, आचार्य कुंद कुंद प्रणीत भाव मोक्ष लिंग एवं शील पाहुड़ का सामासिक अध्ययन, जिसके माध्यम से सभी को चारों पाहुड़ों की एक दिशा तय हो सके, ऐसी इस विषय में चिंतन किया था, परंतु किसी कारणवश वह आलेख नहीं हो पाया था। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा पंडित नीलेश जी शास्त्री सागर को, वो आए और प्रस्तुत विषय पर अपना आलेख प्रस्तुत करें। पितातुल्य गुरुवर के चरणों में नमोस्ते निवेदित करते हुए बिना किसी भूमिका के अपने विषय पर आ जाते हैं। मेरा विषय है आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा प्रणीत अंतिम जो चार पाहुड़ हैं उनका सामासिक अध्ययन। अब चूंकि विषय का नाम सामासिक है, संक्षेप है, तो मैं अनावश्यक विस्तार से बचते हुए अपने विषय को प्रस्तुत करता हूँ। विश्व के समग्र दर्शनों में महानतम दर्शन जैन दर्शन है। इसकी महानता का वर्णन करने वाले स्वयं महानता को प्राप्त कर लेते हैं। जैन दर्शन में दर्शन ग्रंथों एवं आगम ग्रंथों की सुसमृद्ध परंपरा है तथा ग्रंथकर्ता आचार्यों की नामावली भी विपुलता को लिए हुए है। इसी विपुल नामावली में अन्यतम स्थान प्राप्त है पूज्यवर आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी महाराज। आचार्य महाराज द्वारा प्रणीत अष्टपाहुड़ ग्रंथ में 8 पाहुड़ हैं, जिनमें प्रथम पाहुड़ दर्शन पाहुड़ एवं अंतिम पाहुड़ शील पाहुड़ है। और इस लेख में हमारी चर्चा के विषय है अंतस्थ पाहुड़ चतुष्टय। अब ग्रंथ में 8 पाहुड़ है। 8 पाहुड़ लिखने का कारण जहां तक मुझे समझ आया है कि कर्म भी 8 है और पाहुड़ भी 8 है,
तो अष्ट कर्म को जीतने के लिए, अष्टम वसुधा को प्राप्त करने के लिए ये 8 पाहुड़ प्रधानभूत उपाय हैं। अगला बिंदु, इसमें मैंने कुल मिलाकर 11 बिंदु रखे हुए हैं, जिसमें पहला प्रस्तावना और अंतिम उपसंहार के अलावा 9 बिंदु और हैं जिनके माध्यम से चर्चा की गई है। अगला बिंदु मैंने रखा है पाहुड़ चतुष्टय में वर्ण विषय। तो चारों पाहुड़ में क्या क्या विषय वर्णित है उनका संक्षेप में वर्णन यहाँ पे है कि पहला पाहुड़, जो 5वां पाहुड़ इस संगोष्ठी के तहत पहला पाहुड़ भाव पाहुड़, इसमें आचार्य कुंद स्वामी ने मंगलाचरण में पंचपरमेष्ठी भगवान को नमस्कार किया है। तत्पश्चात भावलिंग की प्रमुखता, भावलिंग ही प्रथम लिंग है यह बतलाया। तदुपरांत शुभ भावना से रहित होकर दुख प्राप्त करना, इसका वर्णन, रत्नत्रय का लक्षण, द्रव्यलिंगी एवं भावलिंगी मुनियों की कथाएं, भावलिंगी का स्वरूप, आत्मा का लक्षण, बोधि की दुर्लभता इत्यादि अनेक विषयों पर अच्छी प्रणाली से वर्णन किया गया है। मोक्ष पाहुड़ में आचार्य महाराज ने प्रथम गाथा में सिद्ध परमेष्ठी भगवान को नमस्कार किया। तदनंतर बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा इत्यादि के लक्षण को बता करके सिद्ध भगवान का वर्णन, बहिरात्मा का वर्णन, परद्रव्य का वर्णन, रत्नत्रय का वर्णन इत्यादि विशेष में वर्णित है। लिंग पाहुड़ में 22 कारिकाएं हैं, जिसमें गाथा क्रमांक 4 से लेकर के 22वीं कारिका तक श्रवणाभासों का वर्णन किया हुआ है। शील पाहुड़ में अंतिम पाहुड़ है, इसलिए अंतिम तीर्थंकर भगवान को मंगलाचरण के रूप में स्मरण करते हुए उनका ध्यान किया। तत्पश्चात ज्ञान प्राप्ति की कठिनता, संयम रहित तप की निरर्थकता, विषयी जीव का चतुर्गति में भ्रमण, निर्वाण प्राप्ति के पात्र, शील का स्वरूप, शील का परिवार, शील बिना मोक्ष नहीं, शील से मोक्ष प्राप्ति, शीलवान कौन एवं सम्यक्त्व शील तथा ज्ञान का लक्षण इत्यादि विषय इसमें वर्णित है। अगले बिंदु में भाव प्रधान मोक्ष मार्ग होता है, ये बिंदु बनाया हुआ है। इसमें आचार्य महाराज ने कहा कि जो भाव लिंग है वह ही प्रधान है, और इसमें एक गाथा लिखी कि भावो या पढ़म लिंगम न दिव्य लिंगम च जान परमत्तम, अर्थात भाव लिंग को ही प्रथम लिंग जानना चाहिए। और पढ़म अर्थात प्रथम, इसकी व्युत्पत्ति या इसका अर्थ करते हुए हमारे श्रद्धेय अधिष्ठाता महोदय ने कल हमें स्पष्ट किया था कि प्रथम के 2 अर्थ बनते हैं, एक तो प्रथम अर्थात पहला और दूसरा बनता है प्रथम अर्थात प्रमुख। तो इसमें अगर हम घटित करेंगे तो दोनों ही चीजें घटित होंगी, भावलिंग प्रधान भी है और प्रथम भी है, क्योंकि भावलिंग को धारण किए बिना द्रव्यलिंग की प्राप्ति कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अंतरंग में पहले कषाएं मंदता को प्राप्त होंगी, फिर आकर के द्रव्यलिंग को धारण किया जा सकता है। अगले बिंदु में दुख का कारण शुभ भावना का अभाव। इसमें आचार्य महाराज कहते हैं कि जितने भी दुखों की प्राप्ति ये संसारी जीव कर रहा है, उनमें एकमात्र कारण है कि शुभ भावनाओं से वह रहित है, और शुभ भावनाओं से रहित होने के कारण ही चारों गति में भ्रमण और उनके दुखों को प्राप्त कर रहा है। नरक के अथाह दुख हो या फिर त्रयंच गति के दुखों का वर्णन हो, जिनके दुखों के वर्णन करने में दौलत राम जी ने कह दिया कि कोटि जीवते जात न भने, करोड़ों जिह्वाओं से उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ऐसे दुख त्रयंच गति में प्राप्त करता है जीव। और मनुष्य गति में जो 4 प्रकार के प्रमुख दुख हैं, आगंतुक, मानसिक, सहज और शारीरिक, इन 4 प्रकार के दुखों को, और देवगति में जो मानसिक दुख प्राप्त करता है, उनमें भी कारणभूत एक ही है कि वह शुभ भावना से रहित है। इसलिए शुभ भावना को प्राप्त करके अगर प्रयास किया जाएगा, शुभ भावनाओं से रहित हुआ जाएगा, तो फिर यह अपने इच्छित फल को प्राप्त कर लेगा। और शुभ भावनाओं के विषय में आचार्य समंतभद्र महाराज ने लिखा, न सम्यक तो समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रीरश्च मिथ्यात्व समम नान्यत अनुवृताम। अर्थात सम्यक तो भावना ही एक ऐसी भावना है जो तीनों लोक में और तीनों काल में उसके जैसी शुद्धता को प्राप्त कोई नहीं है, अर्थात सबसे शुभ भावना है, सम्यक तो भावना है, और उसी को धारण करना। और बाकी की जो 5 भावनाएं हैं, पार्श्वस्थ, कुशील, संसक्त, अवसन्न और स्वच्छंद, इन 5 भावनाओं का त्याग करना। क्यों ये त्याज्य इसलिए है ये 5 भावनाएं, क्योंकि ये दुख की कारण है। अगले बिंदु में भावलिंग से रहित द्रव्यलिंग अकल्याणकारी है, और इस विषय में आचार्य महाराज ने लिखा कि णग्गत तणम अकज्जम भावण रहीयम जिणे ही वर्णत्तम, कि अगर जिनेन्द्र लिंग से अर्थात भावलिंग से रहित होकर के कोई द्रव्यलिंग धारण करता है तो उसके लिए लिखा अकज्जम, वह अकल्याणकारी है, उससे कल्याण नहीं हो सकता है। बाहर से अगर केवल लिंग धारण किया जाए, उसके लिए आचार्य महाराज ने लिखा, णग्गो पावई दुखम णग्गो संसार सायरे भमई णग्गो न लही बोहिम जन भावण बज्जियो सुईरम, कि अगर जिनेन्द्र भावना से भावलिंग से वह रहित है, केवल द्रव्यलिंग को धारण किया हुआ है, नग्नवेश को धारण किए है, तो वह दुख प्राप्त करता है, संसार सागर में भ्रमण करता रहता है। अगला बिंदु है कि भावलिंगी और सम्यक्त। तो भावलिंगी श्रमणों का मैं बहुत संक्षेप में करने का, क्योंकि विषय का नाम भी संक्षेप है, तो विस्तार करना तो वैसे भी न्याय नहीं होगा।
तो भावलिंगी के विषय में आचार्य महाराज ने लिखा कि भी भावलिंगी मुनि धन्य हैं, और उनको नमस्कार करते हुए आचार्य कुंदकुंद देव ने लिखा कि वे मुनि धन्य हैं जो दर्शन, ज्ञान और चारित्र से शुद्ध हैं तथा मायाचार से रहते हैं। उन भावलिंगी मुनियों को मेरा मन वचन काया से निरंतर नमस्कार हो। अब मेरे समक्ष मतलब जिनके पादमूल में हम बैठे हैं, ऐसे भावलिंगी श्रमण को मेरा बार बार वंदन और नमोस्तु। अगला बिंदु ध्यान की महिमा और स्वरूप है। ध्यान के विषय में जो बात इसमें मैंने इंगित की है, उसमें आचार्य महाराज ने लिखा कि जो तप के माध्यम से स्वर्ग प्राप्त करता है वो स्वर्ग प्राप्त करना नहीं कहलाता है, अपितु जो ध्यान के माध्यम से स्वर्ग प्राप्त करता है वो स्वर्ग प्राप्त करना कहलाता है, क्योंकि वो फिर अनुक्रम से मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और इसी विषय में आचार्य वादिराज स्वामी महाराज ने लिखा कि आत्मज्योतिर निधि रनवधि दृष्टुरानंद हेतु इत्यादि श्लोक के माध्यम से कि आत्मज्योति रूपी जो निधि है उसको प्राप्त करना है तो भगवान में ध्यान लगाएं, और ध्यान के माध्यम से ही उस आत्म ज्ञान रूपी जो निधि है जिसपे बहुत ज्यादा परत चढ़ी हुई है कर्म रूपी धूल की, उसको खोदा जा सकता है और उसको प्राप्त किया जा सकता है। अंत में 2 बिंदु और 3 बिंदु हैं, उसमें बस इंगित करके आगे बढ़ जाते हैं कि वर्तमान में ध्यान की क्या स्थिति है। उसके विषय में आचार्य महाराज ने कहा कि ध्यान होता है, और वर्तमान में जो ध्यान होता है उस ध्यान के माध्यम से वो ध्यान भी होता है श्रमणों को अर्थात मुनियों को, और उसके बाद भी तो जो ध्यान है उस ध्यान के माध्यम से लोयंती देवत्तम तत्वचुआण बुद्धिम जंती, इस प्रकार से लिखा है कि वहां से भी लौकांतिक देव बनते हैं, इंद्रपद को प्राप्त करके फिर निर्वाण को भी प्राप्त कर लेते हैं। और इस प्रकार से मैंने संक्षेप में इस विषय को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मैं मानता हूँ आप सभी गुणग्राही हैं, जैसा मानतुंग गोस्वामी महाराज ने लिखा कि मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद, कि मैं ये सोच करके भगवान आपकी भक्ति आरंभ कर रहा हूँ कि भक्ति सभी सज्जनों को, सभी सत्पुरुषों को अच्छी लगेगी, क्योंकि आपकी भक्ति है जैसे कमल की पंखुड़ी का सहारा लेकर के एक बिंदु शोभा को प्राप्त कर जाती है, वैसे ही मैं भी यहाँ पे कहूंगा कि चूंकि मैं अल्प बुद्धि हूँ लेकिन ये विषय आचार्य कुंदकुंद महाराज द्वारा वर्णित है, इसलिए आप सुधी जनों को रुचिकर अवश्य लगा होगा। उन्हीं श्री चरणों में बहुत बहुत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सामासिक पदावली के माध्यम से सामासिक अध्ययन को प्रस्तुत करने वाले भाई नीलेश जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अग्रिम आलेख के लिए पंडित सुरेश कुमार जी नेवाई, और मैं जितने भी आलेख वाचक बचे हैं मैं उन सबसे निवेदन करना चाहूँगा केवल और केवल 3 मिनट में ही अपनी बात रखें, इससे अधिक समय ना लेवें। पिता तुल्य पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में कोटि सा नमोस्तु। क्षुल्लक तरह की नमो इच्छा में 12 महीने जिस महाग्रंथ का अध्ययन किया और 12 दिन गहन अध्ययन के उपरांत तो एक शोधपूर्ण ग्रंथ आलेख तैयार किया, समय अभाव में मात्र 3 मिनट में पूज्य गुरुवर के चरणों में अपनी बात रखूंगा। मेरा विषय है अष्टपाहुर में प्रतिपादित सुसमय और परसमय। जीव की परिणति अशुभ, शुभ और शुद्ध के भेद से 3 प्रकार की होती है। पाप रूप आश्रय से, मिथ्यात्व कषाय तथा तत्वों के अयार्थ श्रद्धांश से उत्पन्न अशुभ भावों में जीव परिणमन करता है। पुण्य रूप आश्रय के वश से, शुभ लेसाओं के अवलंबन से और वस्त्रों के यथार्थ स्वरूप चिंतन से शुभ भावों में जीव रहता है। रागादि की संतान क्षीण होने पर एवं स्वस्वरूप की प्राप्ति होने पर शुद्ध भावों में लीन होता है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने भी भाव पाहुड़ में तीनों भावों की चर्चा करते हुए लिखा है कि आर्त रौद्र ध्यान अशुभ भाव हैं और धर्म ध्यान शुभ भाव हैं। शुद्ध भाव स्वभाव वाला आत्मा शुद्ध भाव है, वह आत्मा में लीन रहता है। ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है कि इन भावों में जो श्रेष्ठ हो उसका आचरण करे। स्वसमय और पर समय का स्वरूप लिखते हुए वो कहते हैं, जैन दर्शन के अनुसार स्वसमय आत्मा की अपनी स्वाभाविक और शुद्ध अवस्था है, जो केवल ज्ञान
अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर की परिपूर्ण होती है, जबकि पर समय वह अवस्था है जब आत्मा कर्मों से आच्छादित होकर संसार में भ्रमण करती है और बाहरी पदार्थों में आसक्ति रखती है। स्वसमय में आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में स्थिर होती है और पर समय में वह बाहरी जगत में कर्मों से प्रभावित रहती है। यही आत्मा का वास्तविक स्वरूप है और विकृत स्वरूप है। महानुभाव, स्वसमय अर्थात अपने समय में स्थित रहना, रत्नत्रय में स्थित रहना, वह आत्मा वह शुद्ध स्वाभाविक और मौलिक रूप है जब वह अपने ही ज्ञान, दर्शन, सुख और शक्ति का अनुभवन करती है। जब आत्मा अपने कर्मों को पूरी तरह से नष्ट कर देती है और बाहरी पदार्थों से अपना संबंध विच्छेद कर देती है तो वह स्वसमय में प्रवेश करती है। मुक्ति की अवस्था है यह मोक्ष की वह अवस्था है जहां आत्मा पूर्ण आनंद में रहती है और उसे अनंत ज्ञान, दृष्टि, शक्ति और आनंद प्राप्त होता है। आत्मा का स्वरूप आत्म साक्षात्कार और आत्म शुद्धि के माध्यम से आत्मा अपने जिन स्वरूप को प्राप्त करती है, यानी इच्छाओं को और मन पर विजय प्राप्त करती है। पर समय कर्मों से बंधा हुआ जब आत्मा बाहरी पदार्थों जैसे कर्मों के प्रति आकर्षित और बंधी रहती है तब वह समय में होती है, पर समय में होती है। यह संसार परिभ्रमण का कारण है। जब आत्मा बाहरी पदार्थों जैसे कर्मों के प्रति आकर्षित और बंधी रहती है तब वह पर समय होती है। मात्र दो लाइनें और हैं। संसार में भ्रमण पर समय में संसार में भटकती हैं और जन्म मृत्यु के चक्र में फंसी रहती हैं। अल्पज्ञता है उसके साथ में। ये आत्मा का अल्पज्ञ स्वरूप पर समय की विशेषता है। यहाँ ज्ञान और अनुभव सीमित है। ये विकृत अवस्था कहलाती है। यह आत्मा की वह अवस्था है जब वह बाहरी जगत की वस्तुओं में रमती है और सच्चे स्वरूप को भूल जाती है। विस्तृत रूप से लेख हमने सब आचार्यों को और ग्रंथों को देख करके और उद्धृत किया है और आज समय अभाव में मैं अपनी बात नहीं रख पाऊंगा। पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु भव। आदरणीय पंडित श्री सुरेश कुमार जी नेवाई जिन्होंने विद्वत्तापूर्ण आलेख का वाचन किया, उनके लिए बहुत विशेष धन्यवाद। सद्यः आलेखम प्रस्तोतुम अहम अनुरुंधे तादृशः यः प्रतिवर्षं संस्कृतेन आलेखम अत्र प्रस्तौति पुनः एकेचन विद्वांसः विद्यन्ते तेषां भाषायां प्रौढत्वं भवेत्। संस्कृते वा स्यात्, प्राकृते वा स्यात्, हिन्द्यां वा स्यात् अथवा अन्यासु अथवा अन्याः याः भाषाः विद्यन्ते तासु प्रौढत्वम् अनिवार्यत्वेन भवेत्। येन यत् शास्त्रं शास्त्रस्य या भाषा सा भाषा तया एव भाषया अवगन्तुं शक्यते। अन्यया भाषया सह सारः अस्माभिः नैव ज्ञातुं शक्यते, तद्मर्म अस्माभिः ज्ञातुं न शक्यते। अतः प्रतिवर्षं संस्कृतेन अस्माकं आचार्याः पंडित व्याकरणाचार्याः पंडित आकाश कुमार शास्त्री चिरगांव यः प्रतिवर्षं संस्कृतेन स्वकीयम् आलेखं प्रस्तौति। सद्यः अनुरुन्धे आगत्य स्वकीयम् आलेखं प्रस्तौति। आदिनाथ समारंभां शांति सागर मध्यमां सुधा सागर पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। परम पूज्यं मंचस्थं श्रमण श्रोमणिं नमोस्तु इत्युक्त्वा वर्णी क्षुल्लकं गंभीर सागरं तथा च क्षुल्लकद्वयम् इच्छामि इत्युक्त्वा मंचस्थान् सर्वान् अपि विद्वज्जनान् गुरून् च संस्थानीयाः ये सन्ति तान् सर्वान् अपि प्रणामम् इत्युक्त्वा तथा च सम्मुखाः मदीयाः अनुजाः अग्रजाश्च सर्वाः अपि जय जिनेन्द्र इत्युक्त्वा अहं व्यवहरामि। मान्याः
मे विषयः वर्तते अष्टप्राभृत संदर्भे पंचाणुव्रतानां सामाजिकोपयोगिता। वस्तुतः चरित्रस्य विषये अष्टपाहुड़ ग्रंथस्य चारित्रपाहुड़ाख्ये ग्रंथे चारित्रस्य आख्यानं द्विविधं कृतं। पूर्वं तु सम्यक्त्वाचरणम् अपरञ्च संयमाचरणम्। गाथा अपि मया लिखिता, परन्तु इदानीं न उच्यते। तत्र सम्यक्त्वाचरणं वस्तुतः सम्यक् दर्शनं सम्यक् ज्ञानम् उद्दिश्य कृतम्, अतः संयमाचरणमेव मूलचारित्ररूपम्। संयमाचरणमपि पुनः द्विविधम् आख्यातम्। अनगाराणां सागाराणां च कृते द्विविधं संयमाचरणं वर्तते। सागाराणां कृते भिन्नव्रतानाम् उपदेशः प्राप्यते। यथा पंचे गुणव्यायं गुणव्यायं हवन्ति तैतिण्णी सिक्खा वै चत्तारि यसंयम चरणं च सायारम्। अर्थात श्रावकस्य 12 विधिव्रतेषु पंचाणुव्रतानि, 3 गुणव्रतानि, 4 शिक्षाव्रतानि च गृहीतानि। श्वेतांबर परंपरायां पंचाणुव्रतेभ्यः मूलव्रतं तथा च अन्य सप्तेभ्यः उत्तरव्रतम् इत्युक्तम्। आम्, अणुव्रतः इति अणुव्रतस्य विषये उक्तम्। थूले तस्काय वहे थूले मोशे अदत्त थूलेया परिहारो पर महिला परिग्रहारंभ परिमाणम। अर्थात स्थूल हिंसा त्यागः, सत्य त्यागः, चौर्य त्यागः, परस्त्री त्यागः, आरंभ परिग्रह स परिमाणञ्च अणुव्रतम् इति कथ्यते। अणुव्रते अणुशब्दो अल्पवाची, अर्थात यस्य व्रतानि अल्परूपाणि स एव अणुव्रती अगारी वा कथ्यते। अणुव्रतानां भेदाः अत्र दत्ताः। अनन्तरं च अतिचाराः, भावनाः सर्वाः अपि मया अत्र लिखिताः। परन्तु अहं वदामि यत् यथार्थ वृत्त्याध्ययन विधिना अत्र अणुव्रत आंदोलनम् इति एकम् आंदोलनं पूर्वं प्राचलत्। आचार्य तुलसी इति श्वेतांबर संप्रदायस्य तेरा पंथस्य नवमाचार्यः आसीत्। सः राजस्थान प्रदेशे तस्य सः प्रारब्धवान्। तस्य नाम प्रभावः अतीव जाता। नाम सहस्रशः जनाः अणुव्रतानि पालितवन्तः। तेनैव विधिना वयमपि अणुव्रतम् अङ्गीकुर्युः। अनन्तरं च सामाजिक उपयोगिता कीदृशी वर्तते तद्वदामि। महाव्रतेभ्यः पूर्वम् अणुव्रतानामेव पालनं सर्वैः श्रावकैः कर्तव्यम्। यतोहि अणुव्रतैः वृतानाम् अभ्यासो भवति, तेन श्रावकाणां पापनिवृत्तिः सम्भवति। नो चेत् सः पापकर्मणि एव रतो भवेत्। महाव्रतं तु मुनीनां भवति, परन्तु मुनित्वं प्राक् पापनिवृत्तिस्तु अणुव्रतैरेव सम्भवति। सर्वत्र हिंसामयोऽयं लोकः, अस्मिन् लोके अहिंसाणुव्रतस्य परिपालनेनैव प्राणिरक्षा शक्यते। असत्ययुक्ते जगति श्रावकस्य पतनं न भवेत्, स पापकूपे न पतेत्। तस्मात् सत्याणुव्रतस्य अद्य महती आवश्यकता प्रतीयते। नानाविध चौर्य कार्यस्य आविष्कारैः अद्यत्वे सर्वत्र चौर्य भावना बलीयसी। तस्मात् अणुव्रतस्य अचौर्याणुव्रतस्य महत्त्वं गृहस्थ जीवने अत्यधिकं वर्तते। अमर्यादित मैथुन कारणात् एड्स सदृश रोगाः विश्वे वर्धन्तः सन्ति। पारिवारिक कलहस्य प्रमुख कारणं कुशीलः एव। तत्र स्वपत्नी संतोषव्रतेन स्वपति संतोषव्रतेन वा तस्य स्थायी समाधानं भवितुं शक्यते। अस्मिन् संसारे परिग्रह एव दशम ग्रहत्वेन सर्व समस्यानां कारणभूतः। किन्तु सर्वत्र जनेषु परिग्रहं प्रति पावस्य भावना समाप्ता। जनाः परिग्रहं पुण्यरूपेण विश्वसन्ति। परिग्रहस्य परिमाणेनैव समाजवादस्य स्थापना समाजे भवितुं शक्यते। अद्यत्वे पंचाणुव्रतानि एव आदर्शभूतानि सन्ति विश्वस्य नैतिक विकासाय। अनेनैव व्यक्तित्वस्य आदर्श रूपेण निर्माणं भवति। अतः महाव्रतेभ्यः पूर्वम् अणुव्रतानां सामाजिक उपयोगिता श्रावक जीवने महती वर्तते। इदानीं विरमामि। गच्छता स्खलनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः, हसन्ति दुर्जनास्तत्र समाददति साधवा इत्युक्त्वा विरमामि। नमो नमः। धन्यवादः। अत्र हि पुरस्तात् विद्वत्तल्लजाः राजन्ते। तत्र साहित्याचार्याः, व्याकरणाचार्याः, जैनदर्शनाचार्याः त्रयोपि अत्र राजन्ते, परन्तु तेषां सम्मुखे वक्तुम् अस्माकं मतिरेव न भवति। मतिरेव भवति चेत्
जिह्वा अपि बहिर्न आयाति सा वदति अहं तु मुखे एव शोभे। अतः तेषां सम्मुखे स्वकीयम् आलेखं प्रस्तोतुं तदपि संस्कृतेन इति विशिष्टमतिः। अतः प्रत्युत्पन्नमतये आकाशाय धन्यवादः। समय हो चुका है, गुरु जी के हमें प्रवचन का लाभ भी लेना है, प्रवचन का लाभ भी लेना है। अतः मैं इस सत्र के अध्यक्ष श्रीमान डॉक्टर धन्य कुमार जी को आमंत्रित करना चाहूँगा, आएं और अध्यक्षीय उद्बोधन के माध्यम से हम सभी को संतृप्त करें। आदरणीय डॉक्टर श्री धन्य कुमार जी खुरई। ओम ओम। परम पूज्य आराध्य हम सभी के परम उपकारी संत, हम सभी के रोम रोम में बसने वाले परम उपकारी निर्यापक श्रवण पूज्य मुनि श्री के चरणों में हम सभी का बारंबार नमोस्तु 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 भगवान। पूज्य शुल्लक गंभीर सागर जी महाराज के श्री चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी, समस्त छुल्लकों के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। आज का यह सत्र जिसमें मुझे अध्यक्षता करने का ये सौभाग्य आप सभी ने दिया है, यह सौभाग्य प्रथम बार मुझे प्राप्त हुआ। इसके लिए हम स्नातक परिषद को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मुझे यहाँ यह सौभाग्य दिया। आज के इस सत्र में 6 विद्वानों ने अपने आलेखों को यहाँ प्रस्तुत किया और सभी के जो आलेख यहाँ प्रस्तुत हुए विद्वत्तापूर्ण और निश्चित ही उन्होंने अत्यंत गहनता के साथ में अष्टपाहुड़ ग्रंथ का अध्ययन किया है और पूज्य श्री का हम सभी के लिए आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि उन्होंने हम सभी के लिए ऐसे महान ग्रंथ को पढ़ने का सौभाग्य दिया कि जिसको हम सभी अध्ययन करें और अध्ययन के साथ में फिर अपने आलेखों को तैयार करें। ये हमारे लिए सौभाग्य है कि हम सभी को पूर्व ही ये ज्ञात हो जाता है कि हमें इस ग्रंथ का अध्ययन करना है। हम वर्ष भर इस ग्रंथ का अध्ययन करते हैं और अध्ययन करने के पश्चात यहाँ पर उपस्थित होकर के इस संगोष्ठी में अपने विषय का प्रतिपादन करते हैं। निश्चित ही किसी भी आलेख को लिखना एक सरल कार्य नहीं है, ये श्रम साध्य कार्य होता है और श्रम लगता है इसमें अध्ययन करना और अध्ययन के साथ में हमें जो विषय दिया गया है उस विषय पर गहराई से चिंतन करना। और विशेष बात ये होती है कि उस अपने आलेख को हम पूज्य श्री के चरणों में खड़े होकर के प्रस्तुत करते हैं, तो ये सरल काम नहीं है, अत्यंत ही कठिन कार्य है। तो हम सभी जो 6 विद्वानों ने इन आलेखों को प्रस्तुत किया, सभी ने अत्यंत श्रम के साथ में और पूर्ण विद्वत्ता के साथ में इस अपने आलेखों को तैयार किया, प्रस्तुत किया। मैं गुरुवर के चरणों में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। किसी के आलेखों की आलोचना करना मेरे बस की बात नहीं है। सभी ने बहुत अच्छे अपने आलेखों की प्रस्तुति दी है। यही बात कहकर के मैं पूज्य श्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करता हूँ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। अध्यक्षीय सत्राध्यक्ष उद्बोधन के लिए मैं आदरणीय धन्य कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। और श्रमणोपासक श्रमण संघ जीवंत रहे इस धरती पर, आगम विद्या ज्ञान कराकर लिख डाली जनमानस पर, ऐसे पितृतुल्य देव गुरुदेव के श्री चरणों में कृतांजलि निवेदित करता हुआ गुरुदेव से प्रार्थना करूंगा आज के मंगल आशीर्वचन हेतु। नमोस्तु मनुष्य।
जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की बाहेतरोपाधि समग्र तेयम कार्य सुते द्रव्यगत स्वभाव। ये जैन दर्शन की असाधारण पहचान है। जितने अद्वैतवादी हैं उनमें बाह्य और अभ्यंतर दोनों कारणों की विवक्षा नहीं बनती। जो कूटस्थ हैं उनकी व्यवस्था की जरूरत नहीं है। जो क्षणिकवादी हैं उनमें भी कारण कार्य की विवक्षा बनती नहीं, क्योंकि क्षणिकवाद में जब पूर्णता वस्तु मिट गई तो वह नई वस्तु का कारण कैसे बन सकती है। और जो नया बना है वह पूर्व का कार्य हो नहीं सकता। इसलिए कारण कार्य की जो विवक्षा है अनेकांत धर्म में ही बनती है। और कारण कार्य में भी दो कारण, दो कहे, एक बाह्य और अभ्यंतर। आज तक दुनिया में कोई कार्य निमित्त के बिना नहीं हो सकता। एक विचारधारा चलती है निमित्त अकिंचित कर है। निमित्त कोई जरूरत नहीं है, कोई कार्य नहीं है। उपादान जिस दिन पक जाएगा, उपादान की जब काल लब्धि आ जाएगी वह स्वतः ही प्रकट हो जाता है। ये मिथ्या धारणा जो है जैन धर्म के मूल सिद्धांत को द्रोहित करती है। हमें हमेशा ध्यान रखना है जैन दर्शन की निमित्त नैमित्तिक दशा किसी भी दर्शन में निमित्त नैमित्तिक दशा नहीं है। किसी भी दर्शन, जितने दर्शन हैं कोई किसी को निमित्त मानते ही नहीं, क्योंकि अद्वैतवाद में निमित्त नैमित्तिक संबंध बनेगा ही नहीं। क्षणिकवाद में भी निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता नहीं। तो जैन दर्शन की जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और निमित्त सदा बाह्य होगा और उपादान सदा अभ्यंतर होगा। कुछ कार्य ऐसे हैं जो उपादान की प्रधानता लिए हुए जरूर होते हैं, निमित्त की प्रधानता। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो निमित्त की प्रधानता से होते हैं। लेकिन निमित्त और नैमित्तिक जो शब्द है, ऐसे दुनिया का कोई भी परिणाम नहीं है जिसमें कोई निमित्त ना हो। और निमित्त का अर्थ बाह्य है। मूल सिद्धांत समझना, जहां जहां निमित्त आएगा वहां वहां बाह्य समझना। जहां जहां उपादान आएगा वहां वहां अभ्यंतर कारण समझना। लेकिन नैमित्तिक शब्द दिया, उपादानिक शब्द का प्रयोग जैनाचार्यों ने नहीं किया। उपादानिक शब्द का प्रयोग नहीं किया। नैमित्तिक शब्द का जब प्रयोग किया, क्यों पूरे शास्त्रों में हमने देखा औपाधिक शब्द का प्रयोग नहीं किया, नैमित्तिक शब्द का प्रयोग किया। निमित्त से उत्पन्न हुआ वो नैमित्तिक है,
उपादान से उत्पन्न हुआ तो उसको औपादिक कहना चाहिए था, लेकिन नहीं कहा, किसी भी शास्त्र में नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि उपादान कभी कारण नहीं बनता, उपादान कभी साधन नहीं बनता। उपादान वह है जिसमें कार्य होता है, निमित्त वह है जिससे कार्य होता है। इसलिए औपादिक, औदैक भाव तो है, उसको कई आचार्यों ने औपपादिक भाव भी कहा है, लेकिन वहां उपादान से संबंध रखने वाला नहीं है। तो यहां हमें दृष्टिगोचर करना है कि उपादान के बिना निमित्त स्वतंत्र है, लेकिन उपादान कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। कार्य के बिना कारण मौजूद रह सकता है, लेकिन कार्य बिना कारण के नहीं हो सकता। बहुत बड़ा गहन सूत्र है, थोड़ा मोटिवेशन, थोड़ी शुरुआत थोड़ी कठिन हुई है, फिर भी समझने का प्रयास करो। उपादान में कार्य हुआ है, निमित्त से कार्य हुआ है। निमित्त कार्य किए बिना भी निमित्त रह सकता है, लेकिन उपादान में कार्य हुआ है तो वहां पर निमित्त जरूर से जरूर था। बिना निमित्त, और निमित्त का नाम है बाह्य। अब चाहे शुद्ध द्रव्य हो चाहे अशुद्ध द्रव्य हो, जो भी परिणमन होगा नैमित्तिक ही होगा, क्योंकि निमित्त की अनिवार्यता है। औपादनिक शब्द का प्रयोग या औपादिक शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया? क्योंकि उपादान बिना निमित्त के कभी अपना कार्य नहीं कर सकता। तो इस दशा को ध्यान में रखते हुए जैन दर्शन की जो एकांतवादिता कहाँ दूषित हुई। एकांतवाद सम्यक होकर के भी इनका एकांतवाद मिथ्या कैसे हो गया? मूल कारण उन्होंने कह दिया निमित्त अकिंचित कर है। ये उनकी बहुत बड़ी दशा है, बहुत बड़ी दुर्दशा को। नैमित्तिक शब्द को प्रयोग करना बहुत बड़ी शब्द है। सारा अधिकार निमित्त को दे दिया, चाहे शुद्ध पर्याय हो चाहे मुनि पर्याय हो। कोई दुनिया में ऐसा कार्य नहीं है जिसमें नैमित्तिक ना हो। अभी लोगों की धारणा यही है कि संसार अवस्था में ही नैमित्तिक बनता है, निमित्त बनता है। नहीं, मैं पूज्यवर कुंद स्वामी की भावना की बात कर रहा हूं। अष्टपाहुड़ के संबंध में ये भूमिका बना रहा हूं कि ऐसा कोई भी द्रव्य 24 घंटे चाहे कुछ भी हो, सब परिणाम नैमित्तिक ही होते हैं। सिद्ध भगवान के भी वो भी नैमित्तिक परिणाम है, क्योंकि पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने स्पष्ट कह दिया, बाहे तरोपाधि समग्र तेयम कार्य श्रुति द्रव्य गत। कार्य हुआ है तो वहां बाह्य निमित्त जरूर है, अन्यथा ये उपादान का कार्य हो नहीं सकता। जब ये वहां शुद्ध शुद्ध नहीं लगाया, संसार मोक्ष नहीं लगाया, व्यवहार में निश्चय नहीं लगाया। उनका जो जो कार्य हुआ है वे सब कार्य नैमित्तिक हैं। और निमित्त की अपन ने भूमिका क्या बनाई? निमित्त यानी बाह्य, बाह्य का। सिद्धों का भी परिणमन और कोई निमित्त बना पाओ या न मान पाओ, काल द्रव्य तो निमित्त है कि नहीं? बिना काल द्रव्य के क्या शुद्ध द्रव्य का परिणमन हो सकता है? बाह्यतरोपाधि। सभी शुद्ध द्रव्यों को काल द्रव्य भली उदासीन रूप में रहे, लेकिन वो अपना स्वरूप नहीं छोड़ सकता। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वेचा, वह तो सिद्ध भगवान को भी लेना पड़ेगा, धर्म आकाश काल को भी लेना पड़ेगा, उस निमित्त को तो मानना ही पड़ेगा।
दूसरे निमित्त की धारा कही गई है कि अधिकरण की अपेक्षा से कोई ना कोई द्रव्य आकाश का आलम्बन ले रहा है। बिना आकाश के निमित्त बने, बिना आधार बने, बिना वो रहेगा। तीसरी जो सूक्ष्म व्याख्या है निमित्त की, एक गुण दूसरे गुण को निमित्त है। एक पर्याय दूसरी पर्याय की निमित्त बन सकती है, एक पर्याय दूसरी पर्याय के लिए निमित्त बन सकती है, वह पर्याय उससे प्रभावित हो सकती है। एक परिणाम से दो कार्य हो सकते हैं, जैसे राग द्वेष आदि पर्याय निकली, उधर पुद्गल में परिणमन हो गया। राग द्वेष पर्याय थी, उधर पुद्गल में परिणमन हो गया। आत्मा के लेशा में परिणमन हो गया, आत्मा की शक्तियों में परिणमन हो गया। तो इस प्रकार की बाह्य की विवक्षा को थोड़ा और गहन की तरफ न जाके प्रासंग में आता हूं। कल शाम के पूरे लेखों को तो मैं सुन नहीं पाया ठीक से, बस एक चर्चा जो बात हुई जिसकी मैंने बूंगा, बाह्य तरोपाधि समग्रते नैमित्तिक है, द्रव्य लिंग भाव लिंग के बिना हो सकता है, लेकिन भाव लिंग द्रव्य लिंग के बिना नहीं हो सकता। ये भूमिका समझ। भाव पूजा द्रव्य पूजा के बिना नहीं हो सकती, भाव पूजा के बिना द्रव्य पूजा हो सकती। जो ये भाव पूजा करे करावे, भाव पूजा आई कहां से मुझे समझ में नहीं आया। भाव पूजा मुझे तो कुछ कहीं मिला ही नहीं कि भाव कोई पूजा है। भाव सहित पूजा है, भाव पूजा नाम की चीज ही नहीं है। हम तो भाव पूजा करते हैं, हम तो भाव पूजा है कहाँ? भाव पूजा बताओ तो नहीं। भाव पूजा आकाश के फूल और गधे के सींग हैं। भाव पूजा भाव हो ही नहीं सकता। भाव पूजा महान भाव द्रव्य पूजा के बिना संभव नहीं। फर्क इतना है कि द्रव्य पूजा के दो भेद हैं, एक नौ कर्म रूप और एक वचन कर्म रूप। वचन रूप नौ कर्म यानी अष्टद्रव्य रूप, और एक वचन रूप अपन भक्तांबर पाठ पढ़ रहे, हम लोग स्वयंभू स्तोत्र पढ़ रहे, तो वो जो शब्द है ना वो द्रव्य है। जो भक्तांबर पढ़ रहे वो नौ कर्म है, द्रव्य है, द्रव्य पूजा है, और उसमें हमारा भाव लग गया तो भाव पूजा। लेकिन द्रव्य चाहिए, इसलिए भाव पूजा कल्पना मात्र है, गधे के सींग के समान है ही। भाव लिंग यही स्थिति बनने वाली थी, भाव लिंगी घोषित कर दिया गया था सोनगढ़ के अधिष्ठाता को, संस्थान के को नहीं। भावलिंग द्रव्य लिंग के बिना भावलिंग हो सकता है। वो तो उस समय जो विद्वान थे उन्होंने इसका विरोध किया, इस पर लेख छपे। भावलिंगी घोषित कर दिया गया था, बोले द्रव्य लिंग तो नहीं है इनके पास, कपड़े हैं लेकिन भावलिंग हो सकता है। और यही स्थिति आज अपन को अष्टपावड़ से सिद्ध हो रही है कि बार बार कुंद कुंद स्वामी ने भाव शब्द की तो कही, लेकिन ऐसा समन्वय बैठा ला कि द्रव्य के बिना भाव नहीं और भाव के बिना द्रव्य निरर्थक है, ये बात अलग है। लेकिन द्रव्य चाहिए, द्रव्य पूजा के बिना भाव पूजा नहीं हो सकती। हम तो भाव से दान देते हैं, तो आज ऐसा करो। एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी कृत कारत अनुमोदना तीनों बराबर है, उनकी बराबर। तो महाराज जी यदि काय को कृत कारत के चक्कर में पड़ते, कृत में आरंभ भी है, परिग्रह भी है, हिंसा भी है, कारत में भी हिंसा है। महाराज जी अनुमोदना शब्द बहुत अच्छा है, इसमें ना कोई आरंभ है ना परिग्रह, बस। तो मैंने कहा चलो एक दिन प्रैक्टिकल करते। आज सब लोग कोई चौका नहीं लगेगा,
सब लोग हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं, भगवान महाराज का हाल ठीक हो, ऐसी मेरी अनुमोदना है। कहाँ हो गए? अब महाराज उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। चलो एक दिन कर लो, मैं कर लूंगा उपवास, चिंता नहीं करना, मैं निकल लूँ। तुम सब कोई पड़घाना कुछ, बस महाराज जी आपका हार अच्छा हो, मेरी अनुमोदना है। कभी संभव है नहीं। कृत और कार्यत करो, उसमें भाव सहित करो, अनुमोदना मिलाओ। जो कर रहा है उसकी अनुमोदना करो। जो कर रहा है, अनुमोदना कृत और कार्यत के बिना नहीं हो सकती। जो कर रहा है उसकी अनुमोदना, जो हो ही नहीं रहा उसकी क्या अनुमोदना करोगे? अनुमोदना शब्द को अर्थ लोग गलत ले लेते। अनुमोदना शब्द कहते महाराज जी मेरी अनुमोदना है। क्या किसकी अनुमोदना है? कोई कर रहा हो तो अनुमोदना है, जब हो ही नहीं रहा तो मेरी अनुमोदना है कि धर्म द्रव्य को मोक्ष हो जाए। अब क्या होगा? अभव्य को केवल ज्ञान हो जाए। अनुमोदना है। अनुमोदन, अनु शब्द प्रत्यय कब लगता है? किसी के पीछे कोई कर रहा हो और मैं नहीं कर रहा हूं, कर रहा हो मैं नहीं कर रहा हूं तो अनुमोदना है। लेकिन किसी ना किसी को करना पड़े। इसी प्रकार भाव शब्द जो है बहुत शिथिला चाल ला रहा है, लोगों को प्रमादी बना दिया। अपना अपना नौ कर्म पहचानो। आप अष्ट द्रव्य के बिना भाव पूजा नहीं कर सकते। ये वचनात्मक कार्य आपके लिए नहीं है, वो पूजा नहीं है, वो स्तुति है। पूजा में और स्तुति में अंतर है। आपकी क्रिया किए को पूजा कहा है, हमारे लिए स्तुति कहा, हमारे में पूजा शब्द नहीं डाला। पूजा शब्द का प्रयोग मूलाचार में हमारे, जब हम भगवान की वंदना करने जाते हैं तो हमें स्तुति और वंदना शब्द का प्रयोग किया। और आपके लिए शुरू से कहा जाता है दान पूजा मुख्यो, दान पूजा शील मुपवासो, देव पूजा गुरु पास्ति आदि जहां जहां कहा है आपके लिए पूजा शब्द का प्रयोग किया। जो स्पष्ट रूप से पूजा वही है जो अष्ट द्रव्य सहित है। त्रिलोय परिणति यति सब आचार्य में, अष्ट द्रव्य के बिना ग्रस्त की पूजा हो ही नहीं सकती। तुम कहो कि मैं वचनात्मक कर लूं, वो पाठ हो सकता है, पूजा नहीं हो सकती। तुम्हें पाठ करना आवश्यक नहीं है, पूजा करना आवश्यक है। हमने तो भक्तांबर का पाठ कर लिया, हमने तो सहस्र नाम का पाठ कर लिया। नहीं, कहाँ लिखा है पाठ करना? पाठ करना तुम्हारा स्वाध्याय में चला जाएगा, पूजा में नहीं जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हमने भक्तांबर पढ़ लिया, हमने पूजा पढ़ ली, हमने पूजा का वो पाठ किया है। और पाठ आपके लिए आवश्यक नहीं है, पूजा आवश्यक है। और पूजा जब तक 8 द्रव्य से तुम पूजा नहीं करोगे तब तक तुम्हारा श्रावकपना नहीं, तुमने आवश्यक नहीं किया है। और जो अपने आवश्यक नहीं करता है, योगेंद्र स्वामी महाराज कहते वो पापी नहीं महापापी शब्द का प्रयोग किया परमात्म प्रकाश में। श्रावक और मुनि दोनों के लिए कहा। जो अपने अपने आवश्यक नहीं करता है वो पापी नहीं महापापी शब्द का प्रयोग किया श्री परमात्म प्रकाश जी ग्रंथराज। यहां हम विवक्षा ये बता रहे हैं कि यहां भाव पूजा का विकल्प छोड़ना है अपन को 9 कर्म पूर्वक। आप ग्रस्त हैं, गृहस्थी में हैं तो अष्ट द्रव्य पूजा करोगे तभी आपकी पूजा मानी जाएगी। ये रूढ़ अर्थ मान लो, नियामक अर्थ मान लो। गृहस्थ के लिए बिना अष्ट द्रव्य की पूजा नहीं है, उस दिन आपका पूजा नाम का आवश्यक सदोष। कभी कभी किया तो
सदोष है। और हमेशा बिना द्रव्य के पूजा करते हो तो सदोष नहीं है, अनाचार है। कुचित कजाचित करते हो तो ठीक है, कभी ऐसा मौके आ जाते हैं, लेकिन हमेशा यही मान लो कि अपन तो वचनों से कर लूंगा, नहीं, पाठ नहीं, पूजा अष्टद्रव्य से। अब हमारी बारी आई, हम यदि अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं तो हम मूल गुणों से रहित होंगे। पूजा, क्योंकि पूजा अष्टद्रव्य से होती, हमें स्तुति करना है। भक्तांबर पाठ कर रहे हो, ये स्तुति में आएगा। स्वयंभू स्तोत्र पाठ कर रहे हो, स्तुति में आएगा। भगवान का हम एक भगवान की वंदना कर रहे, वंदना में आएगा। तो पूजा और स्तुति में दोनों में अंतर है, और दोनों में बाह्य कारण बता दिया। तो यहाँ पर बाह्य कारण के अर्थ में कल बहुत बार लेखक ने द्रव्य लिंग को भाव रहित, कुत्सित लिंग और द्रव्य लिंग में अंतर है। लिंग के 3 भेद करो, एक द्रव्य लिंग, एक भाव लिंग और एक कुत्सित लिंग, और एक लिंग ही नहीं, कुलिंगी। कुलिंगी, कुत्सित लिंगी, द्रव्य लिंगी, भावलिंगी, 4 भेद हुए। कुलिंगी जो कहलाते हैं उनमें तो किंचित मात्र भी लिंग का कोई भी उसमें अस्तित्व नहीं है, कोई भी उसमें अंश नहीं है। वो अपने आप में स्वतंत्र भेष बना करके और अपना स्वतंत्र टाइटल दे रहा है। वो अपने आप को मुनि नहीं कहता, वो अपने आप को साधु नहीं कहता, वो अपने आप को दिगंबर नहीं कहता। वो स्वतंत्र लिंग है, वो हमारा से कोई नहीं, वो कुलिंग कहलाता है। और एक ऐसा कुत्सित लिंग जो है, हालांकि कु से कुत्सित बनता है, लेकिन नेमीचंद महाराज ने त्रिलोक सार के अंदर ये 2 भेद किए। लिंग दिगंबर है, मुनि भेष है, पिछी कमंडल है, लेकिन वह उसमें कुत्सित यानी उसमें भ्रष्ट है। वो द्रव्यलिंगी कहाँ रहा? द्रव्यलिंगी शब्द बार बार वक्ता बोल रहे थे कि द्रव्यलिंगी की दुर्गति है, दुर्गंति, नरक में पड़ेगा। नहीं, लिंग पाहोड़ में आपका जो लेख था, लिंग पाहोड़ इतना इतना खतरनाक पाहोड़ है कि सुरसागर महाराज ने तो टीका ही नहीं लिखी, टीका ही नहीं लिखी, क्योंकि उसमें बहुत कठोर, बहुत निर्दयी हुए हैं पूज्यवर कुंद भगवान। निर्दयी नहीं हुए हैं, बहुत सही शुद्ध हुए हैं, मुंह देखी नहीं करी। उन्होंने कहा जो है तो है। क्या लिंग पाहोड़ पढ़ने के बाद व्यक्ति की रूह ही कांप जाएगी। लेकिन पूरे लिंग पाहोड़ में द्रव्य लिंग की निंदा नहीं है। पूरे लिंग पाहोड़ में कहीं द्रव्य लिंग की निंदा नहीं की। महान आत्माएं निंदा भी करते हैं तो वे ध्यान रखते हैं कहीं सिद्धांत से बाधा न हो जाए। सारे जहां भी लिखा भाव लिंग रहित, कोई निरर्थक है द्रव्य लिंग, ये तो कहा। लेकिन दुर्गति का कारण उन्होंने कहा कि मुनि भेष धारण करके और ऐसा करता है, ऐसा करता है, ये करता है, वो करता है, तो वो द्रव्यलिंगी कहाँ रहा? द्रव्यलिंगी 9वें ग्रेवेक जा रहा है। सिद्धांत है द्रव्यलिंगी की कभी दुर्गति नहीं होती है। रिपीट कर रहा हूं, द्रव्यलिंगी चाहे सम्यक दर्शन हो, द्रव्य सम्यक दर्शन, द्रव्य से चरणानुग, द्रव्य देशवृत्ति, देशवृत्ति द्रव्य भाव से नहीं। मिथ्या दृष्टि है लेकिन वो द्रव्य से वृत्ति है। मिथ्या दृष्टि है, द्रव्य से मुनि है। इसकी नियम से देव गति ही होती है, दूसरी गति नहीं होती। अब वो मुनि की चर्चा यहाँ है लिंग पाहुड़ में, जो द्रव्य लिंग को भी नाश कर दे। यानी 28 मुनि, ईर्ष्या समिति नहीं पाल रहा, ऐष्णा समिति नहीं पाल रहा, अहिंसाणु व्रत नहीं पाल रहा, सत्य अहिंसा महाव्रत नहीं पाल रहा, सत्य महाव्रत नहीं पाल रहा, आचौर्य महाव्रत नहीं पाल रहा, ब्रह्मचर्य व्रत नहीं पाल रहा, और परिग्रह व्रत नहीं, अपरिग्रह व्रत नहीं पाल रहा। जो नहीं पालन कर रहा है 28 गुणों को, उसकी निंदा की है।
जिसे शीतलाचारी कहते हैं, जिसे पार्श्वस्थ कहते हैं। पार्श्वस्थ शब्द यही है कि है तो वो मुनि, मान तो अपने आप को दिगंबर रहा है, दुनिया उसको मुनि मान रही है, लेकिन वो मुनि द्रव्य से नहीं है। पार्श्वस्थ शब्द की परिभाषा अभी बड़ी गोष्ठी में आई थी, जो मुनि के निकट है। निकट यानी धारणा तो यही है कि ये मुनि है, लेकिन मुनिपना उसमें नहीं। ऐसे ही यहां पर जो मुनि भेषी को कहा गया, भेष तो मुनि है, कहलाएगा वो जैन मुनि, लेकिन जैन मुनि होकर के उसमें मुनित्व नहीं है। तो यहाँ कुत्सित लिंग यानी द्रव्य लिंग को भी जो सदोष कर रहा है, वह लिंग पाहुड़ में उसकी निंदा की गई, उसकी आलोचना की गई, उसके लिए दुर्गति कराई गई। इसमें कोई बाधा नहीं। अश्मण पाहुगम गण्डादिते निगोत पात्र, जो मुनि के योग्य नहीं है, जो मुनि को ग्रहण करने योग्य नहीं है, ऐसी वस्तु को यदि मुनि ग्रहण करता है तो सीधा निगोद का पात्र कहा गया। तो ये थोड़ी सी वहाँ लिंग पाहुड़ में द्रव्य लिंग और द्रव्य लिंग भंग, इसका भेद डालना चाहिए, अन्यथा बहुत बाधित हो जाएगा। और कुंदकुंद स्वामी तो बहुत बड़े सिद्धांत के वेदता थे। बाकी विषय वस्तु जो आज है, या देने वालों से जो लेख का विषय देते हैं, ये विषय सूची देख करके लेख बना लेते हैं। हम कल से देख रहे हैं दोपहर से कि जो संयोजक होते हैं वो विषय सूची देख करके लेख दे देते हैं। अब चाहे विषय सूची में मात्र एक गाथा आई हो, विषय ही नहीं उसमें, जैसे कल प्रथमान योग की बात कह दी, विषय ही नहीं उसमें, और आपने उनको हेडिंग दे दी, आपने ले ली। आपको वापस करना चाहिए हेडिंग, साहब ये विषय की हेडिंग दी है, ये विषय ही नहीं, एक गाथा है उसमें। अब फिर तुम सारे दुनिया के ग्रंथों से ला करके ऐसे तैसे लेख पूरा करोगे। और दूसरा, हेडिंग को करना चाहिए, जैसे अष्टपाहुड़ में भाव की विशेषता बताई पहला लेख, तो अष्टपाहुड़ की भाव की विशेषता और पूरे लेख में भाव पाहुड़ को ही लिया गया। कितने बार कितने पाहुड़ों में भाव शब्द की विशेषता आई। हाँ, खूब भाव की शब्द हर पाहुड़ में कहीं ना कहीं से मिलेगी। तो अष्ट पाहुड़ में यदि भाव कर रहे हो तो आपको पूरे पाहुड़ों का रेफरेंस देना चाहिए, भाव कहाँ है, या फिर आपको लिखना चाहिए अष्ट पाहुड़ में भावों के वैशिष्ट, और भाव पाहुड़ में हेडिंग में हमारे पास जो लगा अष्ट पाहुड़ लिखा है, हो सकता है मैं चूक गया हूं। भाव पाहुड़ में वर्णित भावों का वैशिष्ट, ठीक है, अष्ट पाहुड़ में। तो भाव पाहुड़ में जो वर्णित भाव है, और इसी से संबंधित एक भाव पढ़ा, एक विशुद्ध भावों का विदुषी ने पढ़ा था। इन दोनों में अंतर क्या है? आपका विषय था भाव पाहुड़ और दूसरे का विषय था विशुद्ध भाव। भाव पाहुड़ भी वहाँ भी था, वहाँ तो भाव पाहुड़ इस पर सुना था। अब यहाँ पर आपके पाहुड़ में निंदनीय, वंदनीय, अच्छे बुरे दोनों भावों का वर्णन आएगा, क्योंकि बुरा भाव भी भाव है कि नहीं। लेकिन विशुद्ध भाव वाला पड़ा था, उसमें अशुद्ध भावों का वर्णन नहीं आना चाहिए, उसमें शुद्ध शुद्ध भाव ही आएंगे। क्योंकि विशुद्ध भाव क्या है, वो विशुद्ध के, अब आपको अशुद्ध भाव का नहीं लेना है, लेकिन जो भाव शब्द अकेला लेंगे तो उसमें शुद्ध और अशुद्ध शब्द आएंगे कि ऐसा निकृष्ट भाव करने वाला। 46 दोष वाला जो प्रसंग आया, तो 46 दोष की सबसे बड़ी विशेषता देखो, कितना प्राचीन है जैन दर्शन, आत्म प्रधान जैन दर्शन, और सबसे ज्यादा चर्चा मुनि की किस पे करता है? आहारचर्या।
सारे लोग यही कहते हैं कि जैन दर्शन आत्म प्रधान और सबसे ज्यादा आहार का विकल्प। जैनी श्रावक हो वो प्रतिमा नहीं ले पा रहा है मांसाहार के कारण, बस उसी का मन पानी के कारण रोज आओ, यानी भावों की कीमत कुछ है ही नहीं। कितने लोग, यदि आप पानी की छूट दे दो तो अभी हाल बहुत सारे लोग, हजारों लोग प्रतिमा ले लेंगे कुएं के पानी कारण। और कुएं का पानी जब आता है सामने तो सब पीछे आ जाए। पंडित लोग भी ले लेंगे, अधिष्ठाता महोदय को भी दे देंगे, पर वही कहते महाराज जी वो कुएं बहुत आचार्य श्री के सामने ये बात आई, बहुत चर्चा हुई। आचार्य श्री ने कोई सब बोले महाराज समझो, आप बोरिंग की छूट देने से हजारों वृत्ति बन जाएंगे। तो आचार्य श्री का एक ही था, वृत्ति बन करके दोष लगाना अच्छा है, आवृत्ति बन करके उत्कृष्ट भावना करना नहीं दी उन्होंने। बोले अभ्यास करो, कुएं के पानी, शोले का भोजन, भोजन मात्र से, भाव में कोई कमी नहीं, मात्र बाह्य कारणों का अभाव के कारण से वृत्ति नहीं बन पाती। और सबसे किसी भी दुनिया के दर्शन में आहार की कोई चर्चा नहीं की, जैसा मिले खाओ, फिर भूख मिटाना है खाओ, झगड़े दुनिया भर के नाटक करते हो। अरे भूख मिट रही है, बस थोड़ा देख लिया कि भाई अवक्ष नहीं है, देख लिया। लेकिन चाहे जैन श्रावक का हो और चाहे मुनि महाराज का, चलो तुम्हारी चर्चा दे, मुनि महाराज के संबंध में मूलाचार में सबसे बड़ा अधिकार है पिंडाधिकार। और उन्होंने स्पष्ट लिख दिया, भिक्षाचर्या जिनकी शुद्ध है, अन्नचर्या देखने की जरूरत नहीं, और भिक्षाचर्या अशुद्ध है तो अन्नचर्या से कोई मतलब नहीं। ये शब्द जब बसवनंदी महाराज ने लिया तब एकदम भिक्षाचर्या, आहारचर्या, बोले अन्नचर्या से कोई मतलब ही नहीं। क्यों दिया इस पर इतना जोर, क्यों इतना निमित्त पर जोर दिया जा रहा है? अरे परिणाम है, कैसे भी आहार खा के आ जाओ, एक माला फेरना, परिणाम सिद्ध कर लेना, शुद्ध भाव से ले लो। जैसे आप शुद्ध पूजा कर रहे हैं ऐसे हम शुद्ध भाव से भोजन कर लेंगे, बस। नहीं, शुद्ध भाव नहीं चलेगा यहां, शुद्ध भोजन चाहिए। किसी भी दुनिया के दर्शन के साधु शुद्ध भाव से भोजन करते हो, इसमें मैं कोई ऐतराज नहीं करूंगा, लेकिन शुद्ध भोजन करते हैं ऐसा किसी भी दर्शन। हमारे बंधु साधर्मी भाई जैनी, जैन शब्द से कहने की अपेक्षा, वो भी शुद्ध भाव से भली करते हो लेकिन शुद्ध भोजन नहीं करते। भिक्षा से श्वेतांबर आदि लोग, शुद्ध भोजन की कोई स्थिति नहीं। भोजन ही शुद्ध नहीं, देने वाला भी शुद्ध, देने वाला ही शुद्ध नहीं। जहां भोजन कराया जाए वो स्थान शुद्ध, वो भी स्थान शुद्ध चाहिए, देने वाला शुद्ध चाहिए, भोजन शुद्ध चाहिए। इतना सारा का सारा कोई लोग इसको पसंद नहीं करते। जितने सुधारवादी हैं, जितने अध्यात्मवादी हैं, हर दर्शनकार कहता है ये दिगंबरों का ये कार्य ये उचित नहीं है। इतना क्रियाकांड, इतना क्रियाकांड। अरे जहां भोजन करना उसकी शुद्धि क्या लेना देना, भोजन पेट में करना है कि जमीन में करना है? अरे भोजन मुंह में खाना है, पेट में जाना है। अब बाहर की अशुद्धि से क्या मतलब, और देने वाले से क्या मतलब? आपको दे दिया भोजन, वो देने वाला क्या है? वो मांस खा रहा है, शराब पी रहा है, गुटखा खा रहा है, जो कर रहा है कर, आपको मतलब क्या है? आपको भूख लगी है, चुपचाप रोटी खाओ, पधार। अब दुनिया भर के बोलते हो कि तुम पहले रात में तो नहीं गाते, तुम शराब, ये सब चीजें आज से नहीं। ये कोई 46 दोष जो हैं ये आज के नहीं जुड़े हुए हैं। कुंद कुंद स्वामी से जो चीज जुड़ी है समझ लेना चाहिए वो अनादि अनंतकालीन है। और जब भाव पहाड़ के अंदर कुंद कुंद स्वामी ने 4-5 गाथाएं कही,
उसमें 46 दोष शब्द का प्रयोग किया, लेखक ने भी किया, वाचक ने भी किया था। 46 दोष। अब 46 दोष जब कुंदकुंद स्वामी ग्रहण कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि उस समय कुंदकुंद स्वामी के समय भी सदोष आहार की स्थिति बन गई थी और बनी थी अकाल के समय। तो वे 46 दोषों को टाल करके दान लेना, देने की बात नहीं आई है। लोग कहते हैं महाराज जी 46 दोष में तो कोई आहार हो ही नहीं सकता, दे ही नहीं सकते। कोई दुनिया की ताकत 46 दोषों से रहित आहार नहीं दे सकती, आप भी नहीं दे सकते। बहुत डिस्कशन हुआ जयपुर के अंदर इस बात पे। उन्होंने कहा महाराज जी देख लीजिए, आप हमसे पूछे 46 दोषों में से आपका चौका कितना सदोष है। क्रीत दोष, खरीद के लाई हुई वस्तु। अब बोलो चौके में ऐसी कौन सी वस्तु है जो बिना खरीदे लाओ? आज सब खरीद के आ रहा है। आज तो पानी भी खरीद के आता है, दूध भी, हाँ गुजारी ले लो कुछ, दूध भी खरीद के आ रहा है, सब खरीद के आ रहा है। आदान प्रदान भी हो रहा है, चीज हमारे पास है तुम्हारे पास है। तो महाराज जी जब सदोष आहार हो रहा है, इसलिए तो मैं कहता हूं कि पंचम काल में मुनि नहीं है, क्योंकि वो 46 दोषों से रहित आहार ग्रहण नहीं करते। मैंने कहा भैया ये बताओ, ये 46 दोष श्रावक के हैं, श्रावकाचार में कहाँ 46 दोष आए हैं? कौन से श्रावकाचार में लिखा है कि 46 दोष टाल के आहार देना है? उसमें एक अग्नि दोष आया है। अब अग्नि दोष आया है तो बिना अग्नि के भोजन पका के दो। भोजन पकना है लेकिन अग्नि नहीं जलाना, हू छू तत्ता है। ग्रस्त के किसी भी श्रावकाचार में नहीं लिखा कि 46 दोष टाल के आहार देना चाहिए। और न श्रावकों को कहा है, यहां देने की बात नहीं आई। भाव पाहुड़ में किसकी विशेषता है? श्रावक की के मुनि की? मुनि महाराज को 46 दोष टाल के लेना चाहिए। हमें तुमने बता दिया महाराज जी आप ये चीज नहीं ले रहे, हम तो बंबई से खरीद के लाए, बस अब नहीं ले सकते। महाराज जी हमने तो फलाने व्यक्ति से बड़ी मुश्किल से बदल के लिया। मुनि महाराज के 46 दोष है। कृत कार्यत अनुमोदना से। उद्दिष्ट दोष जो है, कहते महाराज ये आपके लिए चौका लगता है, और बिल्कुल पक्का है चौका महाराज के लिए चौका लगता है, और आज तो लगा ही रहे। तो फिर महाराज उद्दिष्ट दोष है कि नहीं? मैंने कि नहीं है। तो चौका तो ग्रस्त आपके लिए लगा रहा है। मैंने ये भी पक्का है, ये भी पक्का है। मैंने फिर पुराने श्रावक को उठाया, मैंने कि तुम ऐसे नहीं समझोगे। भरत चक्रवर्ती ने चौका लगाया कभी के नहीं? आहार दिए के नहीं? तो वो जो आहार बना था, चक्रवर्ती का चौके में आहार अपने लिए बनाया था, वही दिया है कि उसका आहार अलग था और उसका आहार अलग था। उसका आहार नौकर बनाते हैं 364 रसोइया, 360 रसोइया नौकर है, और 360 रसोइयों का बना हुआ आहार मुनि महाराज को नहीं दिया जा सकता, नहीं दे सकते। नौकरों का बना हुआ आहार नहीं दे सकते। और जो चक्रवर्ती के लिए आहार बना है, उस मुनिराज उसका एक ग्रास भी नहीं ले सकते। एक ग्रास खाते ही मुनिराज वहीं, हाँ वहीं पर दस्त लग जाएगा, इतना पावरफुल होता है। चक्रवर्ती नौकर रसोइया नौकर बनाते हैं, गरिष्ठ होता है, अब चौका कैसे लगाए? भरतेज वैभव में लिखा कि उनकी रानियां मुनि महाराज के योग अलग से चौका बनाती थी। अब वो उद्दिष्ट होगा कि नहीं? चौथे काल में उद्दिष्ट होगा, क्योंकि स्वयं के लिए तो बनाया नहीं। ये परिभाषा उद्दिष्ट,
कहाँ लिखा श्रावक के लिए कि श्रावक को उद्दिष्ट आहार नहीं देना चाहिए? कहाँ लिखा? कौन से श्रावकाचार में लिखा कि श्रावक को उद्दिष्ट आहार नहीं देना चाहिए? श्रावक उद्दिष्ट करके ही आहार देता है। बनाते समय कहता है भगवान महाराज जी आ जाए। बोलो ये भाव आएगा कि नहीं? कोई भी चीज बनाएगा, है भगवान महाराज जी मिल जाए तो उनको एक गिलास दे दूं, भाव आएगा। खरीदते समय भाव आएगा, बनाते समय भाव आएगा। ये उद्दिष्ट की परिभाषा किसी भी श्रावकाचार में मुनि महाराज के निमित्त से बनाया हुआ आहार श्रावक देता है, कोई उद्दिष्ट का दोष नहीं है। जैसे चक्रवर्ती का, उसने उद्देश्य करके बनाया और उद्दिष्ट आहार में क्यों नहीं? अपने लिए बनाओ फिर उसमें से दो। फिर दवाई भी पहले अपने लिए खाओ फिर महाराज को दो। आदि आदि अतिथि संभभाग। हाँ, आदि दवाई खाओ बेटा तब महाराज को देना, पहले खाओ। पानी अब गर्म कैसे बनेगा? तुम्हें भी गर्म पियो, आधा पानी गर्म पियो, फिर मैं पूछूंगा तुम पीते हो गर्म क्या? वो कहां से चक्रवर्ती गर्म पानी पिएगा? 16 का भोजन वो कैसे करेगा? वो कर ही नहीं सकता 16 का भोजन, वो चक्रवर्ती है। तो ऐसी स्थिति में उद्दिष्ट ये नहीं है कि श्रावक महाराज को उद्देश्य के लिए ना बनाए। बहुत अच्छी व्याख्या की। अब उद्दिष्ट के दो अर्थ हैं। एक अर्थ, मुनि महाराज कृत कारत अनुमोदना से नहीं बनवाएंगे। मेरे लिए बनाया है, मेरे लिए बनाओ, मेरी अनुमोदना नहीं होगी उसमें, मेरी अनुमोदना नहीं होगी। अब दूसरा उद्दिष्ट, यदि ये कहे महाराज जी आप ले लो, आप नहीं खाओगे तो फिर क्या करेंगे? फेंकेंगे क्या इसको? तो आप नहीं, मैं तो नहीं खाऊंगा आपका भोजन। साधु को मात्र अकेले के लिए बनाया है और साधु के नहीं खाने पर आपने फेंक दिया, पशुओं को खिला दिया, भिखारियों को खिला दिया, वो उद्दिष्ट दोष कहलाता है। भरतेश वैभव ने इतनी कुशलता से कहा, जो मुनिराज के बचा हुआ शेष भोजन था अथवा मुनिराज के नहीं आने पर भोजन था, उनके चक्रवर्ती रानियां उस भोजन को ले जा करके अपने मूल भोजन में निक्षिप्त कर देती है। यानी उसमें मुनि महाराज के भोजन के बाद, आप लोगों से पूछ रहा हूं, महाराज के आहार के बाद बचा हुआ भोजन या नहीं आने पर वो भोजन कुत्ते बिल्लियों को खिलाते हो कि तुम्हें लोग खाते हो? हैं? हाँ, नहीं क्या पता, पूछ लूंगा कभी, क्या पता। और गुस्सा, अब आपके लिए बनाया तो आपने नहीं खाया तो ले, जो क्या बोलते हैं हिंदी, धरो है जो धरो लो, जो चूल्हे के रांध के धर दो, अब तुम आए नहीं, अब कुक है। ऐसा नहीं। मुनि महाराज के लिए वो भोजन यदि श्रावक बाद में स्वयं करता है तो वह उद्दिष्ट दोष के अंदर नहीं आया। इसी का नाम है अतिथि संभव। मैं इस प्रसंग को थोड़ा ज्यादा इसलिए ले रहा हूं स्नातकों के लिए, क्योंकि आप प्रवचन करने जाते हो। ये प्रश्न आप लोगों के सामने उठा सकते लोग। आज बताओ उद्दिष्ट दोष है, पूछ लो सब चौके वालों से, और सब कह रहा भैया हमने आज चौका लगाया है, हमने कल से चौका लगाया है, 1 महीने से चौका लगा रहा हूं। तो ये उद्दिष्ट हो गया कि नहीं? तुम कहना नहीं हुआ उद्दिष्ट। चक्रवर्ती का उदाहरण देना। और उद्दिष्ट जब होगा जब उस भोजन को उसके परिवार के लोग ग्रहण, तो उद्दिष्ट हो जाए। और मुनिराज की अनुमोदना हो कि तुम मुझे चौका लगाओ, तुम मुझे आहार दो। यदि ऐसा भाव कर दिया तो फिर वो उद्दिष्ट दोष आएगा। इसलिए 46 दोषों का संबंध का पाहोड़ के अंदर, भाव पाहोड़ के अंदर सुनकर के एक गदगद भाव हुआ कि कुंद कुंद स्वामी भी 46 दोषों को मान रहे हैं, अर्थात अनादि अनंत कालीन है, कोई ये परंपरा बीच में नहीं आई। हालांकि 46 मूल गुणों का, दोषों का वर्णन पाहोड़कार ने नहीं किया।
इसका पूरा विस्तार से वर्णन मूलाचार में हुआ। तो वाचक ने वो 3 गाथाएं तो खोली हैं, लेकिन उसका पूरा विस्तार मूलाचार से संग्रहित किया है। तो हमें ये कहना चाहता हूं यहां पर कि लेख का विषय देते समय ये सोचें कि इसमें वो विषय वस्तु है कि नहीं है। अब उसको 2-3 पन्ने तो करने ही पड़ेंगे, तो वो यहाँ वहाँ से जोड़ करके पूरा मूलाचार से भरा जो वाचन किया है, पूरे जो परिभाषाएं की मूलाचार की परिभाषा है, अष्टपाहुड़ की कोई परिभाषा नहीं दी। अष्टपाहुड़ में तो मात्र 46 दोष दिखाए। तो विषय देते समय इतना देखें कि उसको लेख का भी विषय मिल जाए। माँ सूची देख करके ही नहीं कहें, उसको पलट के भी देखें कि यह विषय है कि नहीं है, कितना विषय इसका बनता है, कितना नहीं बन रहा है। सामासिक जो विषय की बात थी, वहाँ एक बहुत अच्छी, जब मैंने पहले तो मैंने सोचा सामाजिक वैशिष्ट, तो मुझे अच्छा लगा कि कुछ तत्व निखर के आएगा, लेकिन बाद में देखा वो सामासिक है, यानी संक्षेप में। अब वो संक्षेप में भी आपने कथन किया था, तो 4 पाहुड़ आपके लेख में थे। 4 पाहुड़ का आपको क्यों लिखना पड़ा ये 4 पाहुड़? चारों पाहुड़ की विषय वस्तु एक समान है, एक समान है। भाव पाहुड़, लिंग पाहुड़, मोक्ष पाहुड़ और शील पाहुड़, शायद ये 4 ही थे। ये 4 पाहुड़ों को आपने देखा, इसकी विषय वस्तु एक समान ही है, भाव भाव पर जोर दे रहे हैं। ये 4 पाहुड़ क्यों लिखना पड़े अलग अलग? भाव पाहुड़ को क्यों मुख्यता दी? लिंग पाहुड़ में भी तो भाव ही दिया है। तो आज हमें इन 4 पाहुड़ का संक्षेपीकरण बताना चाहिए था कि ये भाव पाहुड़ आज के समय ये दिया जा रहा है क्योंकि द्रव्य में कठिनाई है, द्रव्य में तपस्या है, द्रव्य में व्यक्ति को कष्ट होता है, इसलिए वहाँ भावों को, और कई लोग जो होते हैं द्रव्य को बहुत अच्छी तरह पालन करते, बहुत व्यवहाराभासी, भाव पाहुड़ पूरा व्यवहाराभासियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। व्यवहाराभासी हमेशा द्रव्य द्रव्य द्रव्य, ये क्रियाकांड, ये क्रियाकांड, ये करना वो करना, और भावों से कोई लेना देना नहीं है। तो क्रियावादियों के लिए, क्रियाकांडियों के लिए जो द्रव्य को ही महत्व देते रहते हैं, उसके जाकर के कहा फिर लिंग पाहुड़, उसमें भी भाव, क्योंकि 90% मुनिराज मात बाह्य क्रिया में अटके, बाह्य क्रिया से मतलब रखते हैं, बड़े तपस्वी होंगे, मास उपवास कर लेंगे, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग माहिर हैं, बहुत बड़ी तपस्या करने वाले, लेकिन भावों में शुद्धि नहीं है, मान कसाई की शुद्धि नहीं है, भावों की शुद्धि नहीं है, लक्ष्य की शुद्धि नहीं है। बस मासोपवास करना, तन को सुखाना, आताप नादि तपना, वनवास जाना, सिद्धांत का मनन मौन सदा निभाना, ये व्यर्थ है श्रवण के बिन साम्यवाना। इसके लिए लिंग पाहुड़ आया है। लिंग पाहुड़ इसलिए कहना पड़ा उनको कि तुम अकेले महाद्रव्य लिंग में अटक गए हो, ऐसा द्रव्य लिंग तो अनंतों बार तुम प्राप्त कर चुके हो। द्रव्य लिंग की यहां निंदा नहीं है। ये द्रव्य लिंग का जो अहंकार कर रहे हैं, मात अकेले क्रियाकांड करके, बस व्रत उपवास कर लिया, व्रत कर लिया, सब कर लिए, ये सब खूब उपवास करते लोग, उपवास का निषेध नहीं है, लेकिन लिंग पाहुड़ कहता है किस लिए उपवास किया, परिणामों में शांति आई कि नहीं। एक उदाहरण तुम्हें सुना देता हूं कि एक बच्चा आया मेरे पास, यथार्थ घटना है, बोले महाराज जी मेरी दादी माँ आपके पास आ रही है, प्रतिमा लेने, 16 का भोजन करेगी वो। महाराज जी मेरी आपसे विनती है, यदि आपका। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी मदनगंज किशनगढ़ राजस्थान।